सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और एक बार वापस से आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। शनि से जुड़ा हुआ हमारा सीरीज चल रहा है। आपको इसके पहले वाले वीडियोस देखना है शनि से जुड़े हुए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, है ना। शनि स्पेशल उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। उसमें शनि से जुड़े हुए सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह से देखे जाने वाले तथ्यों के साथ शनि ग्रह नाइन्थ हाउस में कैसा वर्क करता है, शनि भाग्य भाव में कैसा काम करता है। तो किसी भी लगन का चार्ट हो, है ना, किसी भी राशि का शनि हो, अगर शनि हमारी जन्म कुंडली में नाइन्थ हाउस में आता है तो वो किस तरह से रिजल्ट डालता है और कैसा रिजल्ट दे सकता है अलग अलग लग्नों के आधार पर, अलग अलग राशियों के आधार पर हम बात करने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि वास्तविक रूप से नाइन्थ हाउस में कैसा रिजल्ट देता है अगर वो किसी भी भाव का लॉर्ड हो, किसी भी लगन का, है ना, किसी भी लगन में हो और किसी भी राशि में हो। तो ऋषि पाराशर जी इसके लिए बहुत अच्छी बात करते हैं। ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि, है ना, शनि धर्म कर्म योग का निर्माण करता है अगर शनि का संबंध गुरु से होता है तो। ठीक है, शनि बाय डिफॉल्ट कर्म का कारक है और गुरु बाय डिफॉल्ट धर्म का कारक है। तो ज्योतिष शास्त्र काल पुरुष कुंडली ऐसा बोलता है कि नाइन्थ हाउस बाय डिफॉल्ट धनु राशि का प्रभावी क्षेत्र माना जाता है और वहां पर किसी भी तरह से सेटन आ जाए तो ये धर्म कर्म योग का निर्माण करता है। जिस तरह की राशि में होगा, जिस तरह का लगन होगा, जिस तरह के भाव की कारकता रखेगा, वहां से चीजें ऊपर नीचे डेफिनेटली होता ही है। लेकिन वहां से एक योग जरूर क्रिएट होता है, इसका नाम है धर्म कर्म योग। और धर्म को लेकर और कर्म को लेकर कुछ एक राजयोग क्रिएट इस तरह का सेटन कर सकता है। नाइन्थ हाउस का सेटन ऐसा भी कहते हैं कि ये, हाँ, मोक्ष के लिए अच्छा होता है ना। ये व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, धार्मिक से ज्यादा स्पिरिचुअल बनाता है, स्पिरिचुअलिटी देता है ना। शनि के अंदर धर्म से ज्यादा आध्यात्मिक गुण है। ठीक है, शनि कभी भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी शनि के अंदर बहुत ज्यादा है ना। सबसे ज्यादा है केतु के बाद, केतु सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का ग्रह है। उसके बाद सबसे ज्यादा आध्यात्म अगर किसी के पास हो सकता है तो वो शनि है। शनि इसको डायरेक्ट जीता है। कहने में आता है कि गुरु आध्यात्म का कारक ग्रह है। गुरु आध्यात्म का सिर्फ मार्ग बताने वाला कारक ग्रह है, शनि आध्यात्म को जीने वाला कारक ग्रह है। तो दोनों में बहुत बड़ा, है ना, डिफरेंस यहाँ पे हमें समझेंगे। तो बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि मेष लग्न है, मेष लग्न में शनि नाइन्थ हाउस में चला जाएगा तो बाय डिफॉल्ट अगर मेष लग्न में शनि नाइन्थ हाउस में जाएगा तो धनु राशि में जाएगा। पाराशर के अकॉर्डिंग धर्म कर्म, हाँ, योग का निर्माण करता है, ये काल पुरुष कुंडली से है। तो मेष लग्न में शनि का नाइन्थ हाउस में जाना स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से बहुत बढ़िया है। ऐसा क्यों बढ़िया है? क्योंकि इलेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो भी सैटर्न है, अपने से नाइन्थ में आया। ठीक है, अपने से इलेवंथ में आया, है ना। हाँ, अपने से इलेवंथ में आया तो ये बहुत अच्छा क्रिएट करता है। ठीक है, लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव का संबंध बना अच्छा है। ऐसे तो बोलते हैं कि ज्योतिष में किसी भी भाव से भाव 12 में चले जाने वाला ग्रह अच्छा नहीं होता। सिर्फ 3 भाव के लिए उसमें एक स्पेशल बात कही गई कि इलेवंथ हाउस का स्वामी टेंथ में जाए, टेंथ का स्वामी नाइन्थ में जाए। ठीक है, तो भाव 11, 10 और 9 का संबंध आपस में कैसे भी बने, इन 3 भाव का संबंध कैसे भी बने, ये हमेशा राजयोग क्रिएट करता है। चाहे टेंथ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में ही क्यों ना चला जाए, अपने से द्वादश क्यों ना चला जाए, भाग्य और कर्म का संबंध बन गया। इलेवंथ हाउस का लॉर्ड दशम में क्यों ना चला जाए, कर्म और लाभ का संबंध बन गया। ठीक है, इसी तरह से इलेवंथ हाउस का स्वामी नवम भाव में क्यों ना चला जाए, कर्म और लाभ और भाग्य का संबंध बन गया। सबसे अच्छा संबंध माना जाता है। तो शनि अगर मेष लग्न वालों का नाइन्थ हाउस में है तो उस कुंडली के लिए अपने आप में एक बहुत सुंदर राजयोग क्रिएट हो गया है। वो व्यक्ति को लाभ मिलेगा, व्यक्ति को ज्ञान मिलेगा, व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ रहेगा और व्यक्ति को सक्सेस अच्छा मिलता है शनि की, है ना, शनि के टाइम में, शनि की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में। सेम बात करेंगे वृषभ लग्न वालों के लिए। तो वृषभ लग्न वालों के लिए अगर शनि नाइन्थ हाउस में होता है तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहां पर भी शनि अपनी ही राशि में, अपनी ही स्वराशि में होता है। ठीक है, तो जिस तरह से मेष लग्न में हो रहा था, तो यहाँ पे शनि, है ना, मकर राशि में आएगा और मकर राशि में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, अपनी खुद की राशि होती है। और वृषभ लग्न वालों के लिए तो योग कारक ग्रह भी है। योग कारक क्यों है? क्योंकि नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस का जो स्वामी है वो शनि बन गया। और मतलब शनि अपने आप ही योग कारक है, अगर वो किसी भी जगह जाके बैठता तो बढ़िया रिजल्ट देता। अब किस्मत से नवम में बैठ गया, पंचम में बैठ जाए, ठीक है ना, टेंथ में बैठ जाए, तो शनि राजयोग क्रिएट करता है।
वृषभ लग्न के चार्ट में शनि पंचम में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, 10th हाउस में बैठ जाए, तो वैसे ही राजयोग क्रिएट कर रहा है। और शनि 9th हाउस में बैठेगा तो धर्म को लेकर, ज्ञान को लेकर, नॉलेज को लेकर, रिसर्च को लेकर, ज्योतिष को लेकर, विद्या को लेकर बहुत बढ़िया काम करने वाला हो सकता है। मिथुन लग्न की बात करेंगे, मिथुन लग्न में शनि कैसा रिजल्ट देता है। अगर मिथुन लग्न में शनि 9th हाउस में होगा तो कुंभ राशि में आएगा, ठीक है। और कुंभ राशि का शनि बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है ना। इसको मूल त्रिकोणीय राशि बोलते हैं, कि शनि की मूल त्रिकोणीय राशि होती है कुंभ, ठीक है। शनि कुंभ राशि को अपना स्वराशि तो मानता ही है, लेकिन मूल त्रिकोणीय का मतलब ये होता है कि शनि मूल रूप से कुंभ का कार्य करने आया है। मूल रूप से वो धन का कार्य करने आया है, धन से भरा हुआ घड़ा, ठीक है। तो शनि उसका कार्य करने आता ही है। तो शनि मिथुन राशि में 9th हाउस में होगा, क्योंकि मिथुन राशि में शनि अष्टम का भी लॉर्ड बनता है। अष्टम का स्वामी नवम में जाना, है ना, ये व्यक्ति को बहुत डीपेस्ट रिसर्चर बना सकता है, गहरा ज्ञान दे सकता है, नया शोध दे सकता है, पुरानी बातों को अंदर से निकालने वाला हो सकता है। व्यक्ति का एक नॉलेज, व्यक्ति का एक स्केल, व्यक्ति का एक लेवल अलग ही होगा। व्यक्ति पुरानी बातों को नए तरीके से, इतने जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन कर सकता है, शोध कर सकता है कि पूछिए मत, क्योंकि अष्टम का संबंध नवम से बन गया। ये बहुत ऑस्पिशियस है। ऊपर से मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न में शनि मित्र है, स्वराशि का शनि है, 9th हाउस में आएगा, बहुत ब्यूटीफुल साइन है ना। ये शनि बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ऐसे में मान लीजिए शनि कुंभ राशि में गुरु के नक्षत्र में आ जाए, राहु के नक्षत्र में आ जाए, तो ये शनि व्यक्ति को जबरदस्त क्रिएटिविटी, जबरदस्त व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता है, बहुत अच्छा शोध, रचनात्मक शैली, पुरानी बातों को नए तरीके से एकदम यूनिक अंदाज में प्रेजेंटेशन करने की स्किल, है ना। वायु तत्व है तो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से देता है। वायु मतलब वेव प्रेजेंटेशन, उसका स्टाइल बहुत यूनिक है ना। बात करने का तरीका, कार्य करने का तरीका सबसे यूनिक होता है वायु तत्व वालों में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा शनि यहाँ पे। शनि वैसे ही वायवी ग्रह है। अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों का। तो कर्क लग्न वालों का, है ना, 9th हाउस में मीन राशि आएगा। तो मीन राशि में शनि अच्छा रिजल्ट देता है। ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि भैया शनि को अपनी स्वराशि में तो रिजल्ट देता ही है अच्छा, है ना, उच्च में तो देता ही देता है, लेकिन गुरु की राशि में इन दोनों से भी बढ़िया रिजल्ट देता है। तो शनि अगर गुरु की राशि में कहीं पर भी बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। मीन राशि का शनि अच्छा रिजल्ट देता है। साथ में अब ये कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न में स्वाभाविक सी बात है कि शनि सप्तम और अष्टम भाव का लॉर्ड होगा, ठीक है। अब शनि सप्तम भाव का लॉर्ड है और अष्टम भाव का लॉर्ड है, तो नैसर्गिक रूप से ये, है ना, कर्क लग्न में ऑस्पिशियस नहीं है, मतलब बेनिफिशियल नहीं है। तो थोड़ी बहुत अप डाउन दे सकता है, क्योंकि अपने नेचर के कारण, और बुरे भाव का लॉर्ड है ना। मिथुन लग्न में भी था, लेकिन मिथुन लग्न में नवम का भी लॉर्ड था, इसलिए इतना बुरा नहीं करता। कर्क लग्न में हाँ, शनि मीन राशि का होगा, अच्छा रिजल्ट देगा ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में, लेकिन स्ट्रगल देगा, संघर्ष देगा, ऑब्स्टेकल्स देगा। उच्च शिक्षा पढ़ने जाएगा, थोड़े से रुकावट आ सकती है, थोड़े से स्ट्रगल आ सकते हैं। व्यक्ति का जिस तरह का उसका ज्ञान है उस तरह के रिजल्ट नहीं मिल सकते, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कर्क लग्न में शनि दुश्मन होता है। ध्यान रखें, दोस्त दुश्मन का बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो कौन से भाव का स्वामित्व लेकर आया है। तो शनि यहाँ पे अष्टम का स्वामित्व लेकर आया है, सप्तम का स्वामित्व लेकर आया है, किसी भी त्रिकोण का स्वामित्व नहीं है। तो ये शनि स्ट्रगल के साथ व्यक्ति को, रुकावट के साथ व्यक्ति को उच्च शिक्षा दे सकता है, और है ना, भाग्य की उन्नति करवा सकता है। ऐसे लोगों की भाग्य की उन्नति थोड़ी सी डिले होती है। कर्क लग्न में शनि 9th हाउस में है, तो ये मानकर चलो कि जो जो व्यक्ति को सफलताएं मिलेगी, ये उम्र के 36 के बाद ही मिलना है, क्योंकि भाग्य में जो एक उसने शनि ने एक रुकावट डाला, शनि डिले है वैसे भी, और अकारक होके थोड़ा सा डिले करता है, तो थोड़ा सा ब्रेक थ्रू लगाता है, ठीक है। अब बात करेंगे सिंह लग्न, है ना। सिंह लग्न पिता पुत्र, है ना, शनि 9th हाउस में, है ना। तो सिंह लग्न सूर्य का लग्न होता है। शनि यहाँ पे लॉर्ड होता है छठे भाव का और सप्तम भाव का। तो छठे भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है। कर्क लग्न में भी सप्तम का स्वामी था, अष्टम का स्वामी था, ठीक है। अष्टम का लॉर्ड वहां पे था, यहाँ पे छठे का लॉर्ड है, तो छठे भाव का लॉर्ड 9th हाउस में जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो, है ना, थोड़ा बहुत तो परेशान करता ही है स्वाभाविक रूप से। दूसरा, शनि यहाँ पे मेष राशि में आ जाता है, तो नीच का हो जाता है। तो नीच का शनि तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है ना। तो ये शनि 9th हाउस में व्यक्ति को इतना
अच्छा उन्नति नहीं देता, सिंह लग्न में 9th हाउस का सेटन होगा, तो व्यक्ति को भाग्य के मामले में हमेशा लगेगा कि यार मेरा भाग्य कमजोर है, बोलता है नीच राशि का फल कमजोर होता है। उसको ऐसा फील आएगा कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, या मेरा भाग्य कमजोर है ना। उसको लगता है कि नहीं यार, मैं जितना मेहनत करूंगा उतना ही फल मिलेगा, भाग्य के अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं मिल सकता, अचानक से मेरी लॉटरी तो नहीं लग सकती। तो ये फील उसको हमेशा आएगा, और वास्तव में उसका भाग्य एकदम से साथ नहीं देता, उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सिंह लग्न में शनि 9th हाउस में होगा, भाग्य भरोसे व्यक्ति नहीं चल सकता, व्यक्ति को हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा, परिणाम आएगा। इसी तरह से बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए, तो कन्या लग्न में सबसे पहली स्थिति शनि मित्र का हो गया। ठीक है, शनि यहाँ पे मित्र राशि में आएगा, वृषभ में आएगा। कन्या लग्न वालों के लिए शनि, है ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है ना, अच्छा रिजल्ट देगा। और ये, है ना, पंचम भाव का लॉर्ड भी बनता है, तो पंचम नवम का संबंध यहाँ पे बन जाता है। तो कन्या लग्न वालों के लिए सेटन, है ना, स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़िया है, अच्छा रिजल्ट देगा। ज्योतिष शास्त्र के नियमों में ऐसा कहा गया है कि पंचम का संबंध नवम से बने, नवम का संबंध पंचम से बने, तो व्यक्ति हाईली नॉलेजेबल होता है ना, व्यक्ति काफी ज्ञानी होता है। तो कन्या लग्न में 9th हाउस का सेटन, वृषभ राशि का शुक्र की मित्र राशि है, अच्छा मानता है शनि, अच्छा कंफर्टेबल फील करता है। शनि भी धन कमाने का कारक है, शुक्र भी लग्जरी जीवन और धन कमाने का कारक है, तो शुक्र की राशि में वो, है ना, फील कंफर्टेबल, है ना, अच्छा महसूस करता है, तो अच्छा रिजल्ट देगा। तुला राशि में तो शनि का क्या कहना है ना, खुद जहाँ पे उच्च चुका होता है ना, शनि देव मतलब योग कारक है। तुला लग्न में शनि योग कारक बनेगा, ठीक है, और योग कारक ग्रह, है ना, स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि ये, है ना, पंचम भाव का लॉर्ड बन जाता है यहाँ पे। और पंचम भाव का लॉर्ड, हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, है ना। और पंचम का संबंध फिर नवम से बन जाए, तो जिस तरह से कन्या लग्न में दे रहा था, उसी तरह से तुला लग्न में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। और ऐसा शनि, है ना, बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो योग का जो तुला लग्न में है ना, तुला लग्न शनि को सबसे फेवरेट लगता है, क्योंकि वहां पे शनि उच्च का होता है, तो लग्नेश को हमेशा से सपोर्ट करेगा। लग्नेश मतलब हम स्वयं, तो लग्नेश को हमेशा से सपोर्ट करने की बात करेगा। तो तुला लग्न में नवम का स्वामी, लगन जो भी कार्य करेगा उसको सबसे पहले संयोग देने पहुंचेगा शनि, है ना। इसको आप, है ना, शनि मतलब जो नौकर चाकर होते हैं, है ना, अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, ऐसे लोग उस व्यक्ति के लिए जी जान लगा देंगे। तुला लग्न व्यापारी के लिए, बोलते हैं ना, व्यापारियों का मजदूरों से डायरेक्ट संबंध होता है, तो व्यापारियों का मजदूरों से डायरेक्ट संबंध होने का मतलब ये है कि तुला लग्न में शनि, मतलब जो छोटे छोटे लोग होते हैं, अधीनस्थ लोग होते हैं, कर्मचारी लोग होते हैं, उसका कलीग होता है, इसको इतना सपोर्ट करते हैं, है ना। और शनि से जुड़ा हुआ कार्य तुला लग्न वाले करें, शनि बहुत अच्छी स्थिति में नवम भाव में आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए, है ना, अच्छी पोजीशन में हो, तो भैया उसको कोई नहीं हरा सकता शनि से जुड़े हुए कार्य में, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न का। वृश्चिक लग्न में शनि होता है 4th हाउस का लॉर्ड, है ना, और 3rd हाउस का लॉर्ड, है ना, मंगल का लग्न है, और तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में आ जाता है। एक पाराशरी में एक अच्छा सा नियम है कि किसी भी भाव से सामने वाला भाव उसका सहायक होता है ना। ऐसा बोलते हैं कि अपोजिट है, लेकिन अपोजिट हमेशा से सहायक होता है ना। सामने वाला आपको हमेशा से पूर्ण दृष्टि से सारी बातें बता सकता है। तो वृश्चिक लग्न में भी शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे वो किसी भी तरह से 6 8 12 का मालिक नहीं बना है। तो वृश्चिक लग्न में सेटन अच्छा रिजल्ट देता है, नवम भाव में जाएगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएगा, है ना, अच्छा जनता के लिए काम करने की, है ना, प्रेरणा देगा। 9th हाउस में आ जाए, 10th हाउस में आ जाए, बहुत बढ़िया रिजल्ट रोल प्ले करता है। धनु लग्न है, धनु लग्न वैसे भी शनि का मित्र होता है, गुरु शनि की मित्रता बहुत बढ़िया है ना, अच्छा मानते हैं इन लोग को, इन लोग के आपसी संबंध अच्छे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो गुरु के लग्न में, मतलब धनु लग्न में शनि कौन से भाव का लॉर्ड होगा? 2nd हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड होगा। किसी भी तरह से बुरे भाव का स्वामित्व नहीं रखता। आप कभी भी मित्र और शत्रु की कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो जिस लग्न का जिससे अच्छा संबंध नहीं है, तो वो हमेशा 6 8 12 का लॉर्ड मिलेगा। 1 5 9 का नहीं मिलेगा, 6 8 12 का मिलेगा, 1 5 9 का भी मिलेगा और 6 8 12 का भी मिलेगा, तो संबंध अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे धनु लग्न में देख सकते हैं, गुरु का लग्न है, शनि 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड है, छठा, 8वां और 12वें भाव का संबंध नहीं बना, ठीक है। तो शनि फेवरेबल है, शनि अच्छा रिजल्ट देगा कम्युनिकेशन में, है ना, टीम वर्क में, है ना, फैमिली को ग्रोथ करवाने में, धन के मामले में अच्छा रिजल्ट देता है, खासकर
तृतीय भाव से देखे जाने वाले तथ्यों को लेकर, छोटे भाई को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, ऑनलाइन काम को लेकर शनि फुल सपोर्ट करने वाला है। ऐसी स्थिति में बात करते हैं शनि की ही लग्न में। शनि का ही लग्न है, मकर लग्न है, लग्नेश का नवम संबंध बन गया। ठीक है, तो शनि के ही लग्न में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि लग्नेश स्वयं होता है और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है, और लग्नेश का संबंध नवम से बन जाए तो ऐसा कहते हैं कि भाग्य को, लगन को भाग्य का संबंध है, लग्नेश और भाग्येश कनेक्टेड है। तो हम भाग्य से ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति को जन्म से ही कुछ चीजें बहुत अच्छी विरासत में मिल सकता है। फादर का लेवल अच्छा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पिता हो सकते हैं, अच्छा मान सम्मान हो सकता है, अच्छा नाम हो सकता है, विरासत में कुछ चीजें ऐसी मिली है जिस व्यक्ति को लगन से ही उसका सपोर्ट मिलता है, पिता कोई बड़े पद पे हो सकता है, परिवार में कोई व्यक्ति बहुत बड़े नाम का हो सकता है, उसका फायदा व्यक्ति ले जाता है। तो जब भी लग्नेश का संबंध नवम से बनेगा और खासकर शनि जैसा ग्रह होगा, तो ये विरासत को फॉलो करते हुए चीजों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, कुंभ लग्न में भी सेम स्थिति बनता है, लग्नेश का संबंध यहाँ पे 9th हाउस से बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो लगन है ना, मकर 12th हाउस में आ जाता है। ठीक है, तो 12th हाउस का संबंध भी 9th लॉर्ड से बनता है, तो कुंभ लग्न में अगर शनि 9th हाउस में होगा तो व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी देता है, क्योंकि कुंभ लग्न है ना, कुंभ लग्न में अगर शनि चला गया तो पहली बात तो ये उच्च का होगा। ठीक है, और उच्च का शनि स्वाभाविक रूप से अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट कैसे देता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि शनि धर्म का कारक नहीं है, शनि मोक्ष का कारक है, शनि वैराग्य का कारक है, शनि भक्ति का कारक है, शनि एक बहुत अच्छा सेवक है, एक सेवा करने वाला प्लेनेट है। तो कुंभ लग्न में ऐसी स्थितियां बन जाती है कि वो लग्नेश तो है ही, मतलब धर्म का तो सपोर्ट लेगा ही लेगा, भाग्य का तो उन्नति करेगा ही करेगा, 12th हाउस का लॉर्ड भी मकर आता बन जाता है, और 12th हाउस का लॉर्ड का संबंध 9th हाउस से बनता है, तो व्यक्ति को रिसर्चर बनाता है, गहरी शिक्षा देता है, अच्छा डीप नॉलेज देता है ना, रहस्य से जोड़ता है, ओकल्ट से जोड़ता है, ज्योतिष शास्त्र से जोड़ता है, वेदों से जोड़ता है, पुरानी बातों को समझने की कोशिश करता है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कुंभ लग्न में, है ना, शनि अगर 9th हाउस। लास्ट आता है मीन लग्न। मीन लग्न में शनि कैसा रिजल्ट देगा, तो मीन लग्न में शनि 9th हाउस में जाएगा तो धर्म और हमने स्टार्टिंग में कहा था कि शनि मोक्ष का मूल रूप से कारक ग्रह है, और ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि भैया गुरु की राशि में, गुरु के लग्न में शनि बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो मीन लग्न में गुरु का लग्न है, शनि यहाँ पे 9th हाउस में जाएगा, और शनि यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड है। तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि शनि यहाँ पे भाव 12 मतलब स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्म का, है ना, डीप रिसर्च का, ज्ञान का, नॉलेज का, वेद का, ग्रंथ का, समुद्र मंथन का, मतलब इतना मंथन देगा, इतनी गहराई देगा, इतना रिसर्च देगा। और 11th हाउस मतलब लाभ का, इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का। तो ये वाला जो शनि है, मीन लग्न का शनि अगर 9th हाउस में जाएगा तो व्यक्ति को बहुत अच्छा, है ना, रिजल्ट देता है, बहुत बढ़िया उसके, है ना, उसके रिजल्ट आते हैं। तो ऐसा शनि बहुत ऑस्पिशियस होता है। तो आपको आशा है कि सारे लगन में शनि का रिजल्ट समझ में आया होगा कि शनि 9th हाउस में कैसा रिजल्ट देता है अलग अलग लगनों में, है ना, अलग अलग राशि से किस तरह से वो संबंध रखता है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और इसी तरह का पूरा सीरीज बना हुआ है, आप राहुल माहेश्वरी चैनल पर जाकर अवश्य देखिए, शनि ग्रह से, है ना, शनि ग्रह का पूरा सीरीज है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।